भक्ति मर्यादा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गोंड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों हैं? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक, सतधाम, सच्चखंड में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा है और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तेरा नहीं है, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है। जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब, खुदा, अल्लाह, राम, साहेब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहब हैं, जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुसुम, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के उसमें सामवेद में ये बताया गया है कि कबीर नाम लिख कर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी के चारों वेदों में संक्षिप्त 4 हैं। गीता जी भी इसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरह इशारा करती हैं। गीता जी के उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब पर नाम लिखकर कबीर साहब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबिल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो, जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी तक में करीबन खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि ये पैगंबर मोहम्मद उस कबीर अल्लाह की ताकी बयान करो, जो 6 दिन में अपनी सृष्टि शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन सख्त पर जा विराजा, अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वो अल्लाह कबीर है। उसी का प्रमाण बाइबिल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबिल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना की है। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु, जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकार भी हो, से नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए। क्योंकि हमारा देश आपको काल की कारागार से छुटकारा कर अपने मूल मालिक कबीर देव के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर देव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पूर्ण इतना होता है कि जितना करोड़ों गाय, बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुटकारा
छुटवाने का होता है, क्योंकि वह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल में जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों को कष्ट को झेलता रहता है। यह जीवात्मा कबीरदेव की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर उसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति की प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूं और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता हूं। चूँकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और अपने वाले जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र गीता वेद सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर भी सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी उसी की प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहाँ उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव को नष्ट करके पाप को भागीदार बने। चूँकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूँकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापिस नरक में और फिर लाख 84 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। ये उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज़ से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कर रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना ये कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब धारणा साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित प्राणियाँ अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों ने करे चांदना आप अंधेरे माँ। कबीर करणी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहे कहे मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। गरीब कथनी के सूरे घने कथय अटंबर ज्ञान, बाहर जब आव नहीं नींद करे मैदान। कथा करना ना उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि लीख काख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ। आदि आदि पूर्ण संत को ही कथा करने का उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक